दिन और रात मेहनत करने के बाद, लगातार जनसंपर्क करने के बाद प्रत्याशियों को अब राहत मिली है। इलेक्शन के बाद वो अपने परिवार के साथ में अब सुखी से आराम कर रहे हैं, क्योंकि वो दौर था जब इलेक्शन के वक्त में वो अपने घर पर नहीं रहा करते थे और दिन और रात एक करके वो लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे। इस दौरान जो है इलेक्शन के बाद उनको राहत मिली है और किस तरीके से प्रत्याशी अपने घर में इस समय को व्यतीत कर रहे हैं और क्या कुछ वो कर रहे हैं, इसका जायजा लिया वीआईपी न्यूज ने। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जन जन तक पहुंचा और डोर टू डोर संपर्क किया। इस दौरान जो है उनका दिनचर्या कैसा रहा, क्या कुछ उनकी तैयारी रही और कल 17 नवंबर को जब सभी छत्तीसगढ़ के वासियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाया, मतदाताओं ने अपने क्षेत्र का विकास चुना, अपने क्षेत्र का नेता चुना, अपने छत्तीसगढ़ का विकास चुना। इस दौरान प्रत्याशियों की क्या भूमिका रही, उनके परिवार में क्या कुछ माहौल रहा, ये सभी चीज़ों जानने के लिए हम भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी के घर पर इस समय हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी तैयारी रही और अब कैसा लग रहा है, क्या रिलैक्स है और बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ उन्होंने किया, हम उनसे ही जानेंगे। मोतीलाल साहू जी, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि जब प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था तो क्या कुछ चीज़ें जो हैं आपको फेस करनी पड़ी, परिवार से दूर रहना पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हम रायपुर में ही रहते हैं, तो प्रचार के दौरान भी परिवार के संपर्क में रहे हैं, पर हाँ, इनसे ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। औपचारिक रात्रि विश्राम के समय भेंट मुलाकात होती थी और सुबह फिर निकल जाते थे। बच्चों को भी हम चाह करके भी उनको अपन स्नेह प्यार नहीं दे पा रहे थे। व्यस्तता ज़्यादा था, चुनाव का समय था और लोगों की चाहत थी कि हम उनके तक पहुँचे, उनसे मिलें। और इस दौरान लगातार हम जनसंपर्क में रहे, कभी बस्तियों में रहे, कभी कॉलोनियों में रहे, तो कभी वार्डों में रहे। इस प्रकार क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां हैं और अलग अलग नेचर का क्षेत्र है, तो उन सभी में हम लगे रहे उस सब कार्यों में। और फिर भी कोशिश किए कि अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क कर सकें, लोगों से मिल सकें और लोगों का आशीर्वाद भी मिलता था और खुशी और प्रसन्नता जाहिर करते थे। कल मतदान हुआ। मतदान के बाद भी चारों तरफ से खबर जो आ रहा है, उसमें सबने अपने मेहनत को इजहार किया है कि परिणाम कमल के पक्ष में आएगा और काफ़ी उत्साह और रुझान जो है क्षेत्र में देखने को मिला है। रात्रि तक हम उलझे रहे, कुछ कुछ छुटपुट घटनाएं घटती रही, ईवीएम मशीन को लेकर के होते रहा और देर रात तक हम लोग जगते भी रहे। 4-4:30 बजे तक तो हम जो ईवीएम मशीन को रखने के लिए स्ट्रांग रूम जिस सही बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज में है, वहाँ तक गए थे और उसके बाद आए तो फिर सुबह थोड़ी आराम, 1-8 घंटे की। फिर सुबह से फिर से लोगों का स्नेह है कि भेंट मुलाकात के लिए फिर से दिनचर्या आरंभ हो गया। आपने कहा कि आप घर पे हैं, फैमिली से मिलना है आपके, तो मैंने आपको आग्रह स्वीकार किया और ये मेरे फैमिली के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। तो अभी भी लोग आए हुए हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें छुट्टी नहीं रहती, कभी छुट्टी नहीं रहता। जनता के बीच हमेशा हम बने रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, अभी भी लोग अभी मिलने के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कार्यालय में। तो ये परिस्थितियां हैं। सुबह से ही काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ पहुंचे थे। जो मेहनत किए हैं उनको लगता है कि हम मिलें, अपनी भावनाओं को रखें। तो इस तरह से लोगों का आवाजाही जो है सुबह से चल रहा है और अभी भी हमारी व्यस्तता जो है उसी क्रम में बना हुआ है। ये भेंट मुलाकात आपके साथ, परिवार के साथ जो है, ये एक हम बैठे हुए हैं आपके साथ में, तो अच्छा, एक सुखद है कि हम बच्चों का साथ में हैं। ऐसे बड़ा अच्छा लगता है अपनी परिवार। काफ़ी दिनों से इनका स्नेह हम लोगों को मिल नहीं पाया था। बच्चे भी देखते थे और ललायत भी रहते थे, लपकते भी थे गोद में आने के लिए, लेकिन फिर भी उनको ज़रा सा स्नेह करके निकलना पड़ता था।
तो ऐसी परिस्थितियाँ थी, तो मन में होता था कि कब चुनाव ख़त्म होते, इनको भी स्नेह करें, हाँ समझ दें ऐसा करके। तो वो समय आज आ गया है, आज है, परिवार के साथ है। और अभी भी बहुत सारी आमंत्रण हैं। छठ पूजा की आरंभ भी हो रहा है, बहुत लोगों का कुछ कुछ कार्यालयों का लोकार्पण है, और कहीं कहीं भंडारे का आयोजन है। कुछ कार्यक्रम तो त्यौहार का था, रुका हुआ है, लोग रोक के रखे थे, मतदान होगी तो फिर ये सबको उत्साह के साथ करेंगे। तो ऐसे अब कार्यक्रमों का अंबार जो है अब ढेरों आ चुका है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये तो दिनचर्या है हम लोगों का रोज़ का, पर कई बार कुछ सुविधा हिसाब से हो जाता है, कई बार अब हैक्टिक रहता है कि करना ही है काम, ऐसे हो जाता है। तो अब ये भी दिनचर्या शुरू हो चुका है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आराम की कोई बात नहीं है, ये काम चलते रहता है, कुछ सुविधा हिसाब से हो जाता है, ऐसा है। लगातार कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाली उनकी पत्नी भी हमारे साथ इस समय है। हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कुछ तैयारी करती थी जब इनको सवेरे घर से निकलना होता था प्रचार करने के लिए, उनका कितना सहयोग रहा है इस इलेक्शन को लेकर के, हम उनसे पूछेंगे। मैम आप बताइए कि कैसा आपने इनको कैसा सहयोग किया है इस पूरे इलेक्शन के टाइम में, जब ये घर पर नहीं होते थे, इनको सुबह जल्दी रेडी होकर निकलना पड़ता था, उस दौरान आपने क्या कुछ इनके लिए किया? सुबह जब निकलते थे तो मेरे को भी जल्दी नहाना पड़ता था, टीका वीका लगाना पड़ता था। फिर इसके टीका लगाने के बाद नाश्ता वास्ता करके हम भी अब से वहाँ प्रचार के लिए जाते थे। आप भी जाती थी? हाँ हाँ, वहाँ रोज़ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते थे, डोर टू डोर चलते थे वहाँ। हाँ हाँ, और अभी लोगों में इतनी खुशी है कि हम जीत जाएंगे करके सभी लोग बोल रहे हैं। तो सिर्फ हमारी जीत नहीं है, उसमें पूरे जनता की जीत है, और उन लोग को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देती हूँ। तो जैसे कि आप लोग प्रचार प्रसार करते थे, तो उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि कुछ परेशानी आई जिसमें आप लोगों को जनसंपर्क करने में दिक्कत हुई, ऐसा कभी हुआ, या फिर सब चीज़ अच्छे से हुआ? नहीं, सब चीज़ अच्छे से हुआ। अब एक आध दो लोग तो होते ही हैं, तो इसमें हम लोग माइंड नहीं करते थे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी तो जैसे चुनाव प्रचार ही था ये, मान लीजिए भगवान करे कि ऐसा हो कि जीत इनकी ही हो, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, तो उस दौरान आप क्या करेंगे? उस वक्त तो और ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, जब लोगों की समस्याओं की बात आएगी, लोगों से मिलेंगे, और ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, उस समय क्या रहे? उस समय मैं इनको बोलूँगी कि कभी टेंशन मत लेना, जितना भी काम हो सके उसको ज़रूर कीजिएगा और लोगों को खुश रखिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। उनकी बेटी भी हमारे साथ है, हम उनसे भी जानेंगे कि वो अपने पिताजी का सहयोग किस तरीके से करती रही हैं, क्योंकि ये चुनाव का समय ऐसा होता है कि बहुत व्यस्त हो जाते हैं प्रत्याशी जो हैं, परिवार के साथ में एक मिनट भी उनको बैठने का समय नहीं मिलता, यहाँ तक कि डिनर का भी टाइम नहीं मिलता था। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि अपने पिताजी के लिए वो क्या सोचती हैं, और कैसे अपने पापा को जीतने के बाद में विधायक के रूप में कैसे अपने क्षेत्र में देखना चाहती हैं। पहले तो आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम पायल है। अच्छा, मतलब मैं खुद बाहर रहती हूँ, मैं चक्रधरपुर में रहती हूँ। मैं यहाँ पापा के लिए ही कैंपेनिंग करने आई थी। जी, तो मैं यहाँ 15-20 दिन से हूँ। रोज़ सुबह जो भी दिनचर्या था उसके बाद उठ के अपनी बेटी को छोड़ के मैं भी जाती थी। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पापा जीते, क्योंकि मुझे पता है वो इतने स्ट्रॉन्ग है और हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, कभी अपने लिए नहीं सोचा इन्होंने। एक बार मौका मिले तो बिल्कुल ये लोगों के लिए करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट। जो हम लोग अभी चुनाव में जब प्रचार में गए तो ऐसे ऐसे एरिया देखे हैं जहाँ की रोड, सड़कें, नाली पूरा बह रहा है, रोड में आ रहा है, लोगों को चलने को नहीं हो रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए निकलना पड़ता है तो उनको 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है कि रोड की स्थिति इतनी ख़राब है। कई जगह लाइट नहीं है, बस्तियों में लोग ऐसे जी रहे हैं, मतलब उन लोग का जो इतना प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैं तो कभी मतलब सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि अगर हमको लोग मौका दें और हम अगर जीते तो पापा बिल्कुल ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करेंगे और सबका ख्याल रखेंगे। जब लोग आप डोर टू डोर संपर्क करते थे तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा सामने आई परेशानी? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, अगर घर की बात करूँ तो आसपास में नालियाँ होने से उसमें डेंगू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खतरा होता था। तो इससे अलावा और क्या समस्याओं को आपने देखा जिसको लगता है कि आपके पिताजी उस समस्याओं को समाधान कर पाए?
देखिए मेन तो सबका यही प्रॉब्लम था, रोड और नाली, सड़कें इतनी ख़राब बच्चों के लिए। मैं एक अपार्टमेंट में गई थी, वहाँ सभी जो लेडीज़ें रहती हैं सभी से मैंने मिला, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। उन्होंने ये कहा कि हमारे अपार्टमेंट में रोड और नाली इतना ख़राब है कि हमको बच्चों को स्कूल अगर 8 बजे है तो हमको स्कूल छोड़ने के लिए 6:30 बजे निकलना पड़ता है। और पार्किंग का भी कंजेस्टेड इतना है कि दूसरे लोग अगर आके पार्क कर लेते हैं तो अगर स्कूल बस भी आ रही है तो वो बस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो यहाँ तक मम्मी लोग को वैसे ही जैसे है वैसे ही ड्रेस में निकल के दूसरे के यहाँ बैल बजा के सुबह सुबह बोलना पड़ता है कि भाई आप अपना गाड़ी प्लीज़ साइड में कर लीजिए, थोड़ा बच्चों की बस आ रही है। मतलब उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर। मतलब सबसे ज़्यादा ये सारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों तक नहीं हो पा रही है। जी, मैंने ज़्यादातर मतलब मेरा जो लोगों से जो विमेंस थी ज़्यादातर मैंने जिनसे मिला है, जितनी महिलाएं हैं उनके सबके पास ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है, ज़्यादातर गलियों में कि नाली और रोड, सड़कें, ये सब का। तो उस दौरान आप लोग का दिनचर्या कैसे रहता था? कितने बजे उठते थे? क्या करते थे? साथ में निकलना होता था आप लोगों को, तो उस दौरान बताएंगे क्या? एक्चुअली मेरा जो मतलब सुबह तो सब, रात को वैसे ही सबको सोने में बहुत लेट होता था, 2-3 बज जाता था सोने में। सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे ही सब रेस्ट ले पाते थे। उसके बाद मेरी एक बेटी भी है, उसको मैं थोड़ा तैयार करके जाती थी। यहाँ पर भाभी हैं मेरी 2, तो वो पूरा उसको संभाली नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। अगर घर वाले साथ नहीं देते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। मैं खुद फर्स्ट टाइम मैंने कैंपेनिंग के लिए निकली, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा ही आइडिया नहीं था ये सारी चीज़ों का, लेकिन सबके हेल्प और सब सहयोग किए हैं, इसलिए ये सब हो पाया है। तो इनका कहना है कि इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है और मुख्य रूप से बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो इस क्षेत्र में देखी जाती हैं कि विशेष तौर पर नाली, सड़क, ये सारी चीज़ों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है और वाकई में हर जगह जो है देखने को भी मिलती है ये चीज़ें। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इनके विधायक बनने के बाद क्या कुछ चीज़ें जो है सामने आती हैं। हम इनसे फिर से बात करेंगे। सर, आप बताएंगे कि जैसा कि आपकी बेटी ने कहा कि मुख्य रूप से शहर में बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं, बच्चों को परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी होती है। विधायक बनने के बाद ऐसी कौन सी सौगातें हैं जो आप आम जनता की राहत के लिए दे रहे हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छा विषय है कि बच्चे कैंपेनिंग के दौरान ऐसा उनको फीलिंग हुआ कि ये सब बड़ी जनहित में पड़ी हुई समस्याएं हैं। निश्चित तौर पे उन समस्याओं पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक व्यवस्थित जीवन हो, एक अच्छा दिनचर्या हो, उसके लिए जितनी सुगम संसाधन जो व्यवस्था करना हो उसकी ओर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करने को बाकी है। तो व्यवस्थाएं तो आती है, पर कई बार ऐसा होता है कि मन में भी भाव होना चाहिए, उसको करने की इच्छा शक्ति होना है। इच्छा शक्ति के अभाव में और ख़ासतौर पे जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य स्थापित करे और जन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाए। इसमें जरा सी भी कोई लापरवाही होती है या कड़ी बिगड़ता है तो जनहित का कार्य प्रभावित होता है और इसी के चलते मूलभूत सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए जनता को नहीं मिल पाता है। बहुत सी चीज़ें हमको देखने को मिला, पीने की पानी की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, बिजली की लाइनें लंबी लंबी दूरी तक बांस और बल्लियों के सहारे टिका हुआ है। ऐसी अवस्थाएं हैं। हमारा वो औद्योगिक क्षेत्र है, प्रदूषण के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग बीमार भी होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगियाँ भी है, सड़कों का खस्ता हाल है। तो ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मूलभूत समस्याएं हैं ये, तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रहता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। ये 15 साल पूर्व बहुत अच्छा व्यवस्थित हो चुका था, शहर काफ़ी खूबसूरत हो चुका था, सड़कें सजी हुई रहती थी, डिवाइडर रंग रोगन रहता था, सुंदर लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी। इन 5 सालों में जो उसका नुकसान हुआ है, आज डिवाइडर टूटी फूटी है, न रंग न रोगन न पेड़ न पौधे, कुछ नहीं, अस्त व्यस्त पूरी धूल से भरा हुआ आज शहर फिर से तब्दील हो चुका है। क्या उनकी
जो कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी, चाहे वो हाफ बिजली बिल योजना हो या फिर ऐसी और तमाम योजनाएं हैं जो उनके द्वारा लागू की गई थी, तो क्या ये कहना सही होगा कि उन योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाया? देखिए क्या है, इन्होंने योजना तो लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें नियत साफ नहीं होने के कारण सभी लगभग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। एक तरफ छूट दे रहे, दूसरी तरफ अनेक प्रकार की टैक्स लगा करके उसकी भरपाई कर रहे हो आप, तो जनता को कोई लाभ नहीं मिला उन सब चीज़ों से। आपने जो सुविधाएं जो देना था वो सुविधाएं आप जनता को नहीं दिए। 5 साल तक सिर्फ ढकोसला करते रहे और ढिंढोरा पीटते रहे। उसके अतिरिक्त इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की भावनाओं से, जनता की भावनाओं से खेला है, काम तो कुछ किया नहीं है। तो बहुत कुछ अब करने का है और सबकी राय है तो सब मिल कर के करेंगे। भाभी हमारे साथ हैं, हम भाभी जी से बात करेंगे कि भाभी आप बताइए कि आप कैसे सहयोग करती रही हैं, और क्योंकि आपको भी उठना रहता रहा होगा, सवेरे सबके लिए नाश्ता बनाना, बहुत सारी तैयारी करना, इस दौरान आप कैसे सहयोग कर रही हैं अपने परिवार को एक बेटी की तरह, एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह आपने कैसे सहयोग दिया, आप ये बताइए। मेरे से जितना हो सका मैंने पापा जी को बैक सपोर्ट दिया, सबका सुबह नाश्ता खाना वगैरह जितना हो सके मैंने वो किया, और जितना हो सके मैं और मेरी भाभी है बड़ी वाली, दोनों ने मिलके काफ़ी कुछ हेल्प किया है घर पे, जितना हो सके हम दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। अब आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं? हम लोग मैं भाभी ऐसा है कि पापा जीत जाए और हम लोग हमेशा उनके बैक सपोर्ट पे ही रहे। हाँ, दिनचर्या कैसे रहता था, इनका नेचर के बारे में आप बताइए। पापा ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकते थे, लेकिन अभी ये चुनाव के दौरान ऐसे काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन वो चीज़ घर पे कभी नहीं शो करते थे कि टेंशन है या कुछ है, लेकिन हम लोग भी समझते थे वो चीज़ें कि हाँ पापा परेशान है थोड़े चुनाव को लेके, तो हम लोग भी उतना माइंड नहीं करते थे कुछ चीज़ों को, और जितना हो सके हम लोगों ने सपोर्ट किया है। परिवार कैसा लगता है आपको जब से आप शादी होकर आई हैं? हाँ, मेरा ये मीन्स अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर ही मीन्स 1 ही साल हुआ है, लेकिन फैमिली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव है, और पापा जी काफ़ी अच्छे हैं, मम्मी हैं, भाभी वगैरह सब काफ़ी अच्छे हैं, और हम लोग का यही है प्रे कि पापा जीत जाए और जितने हो सके जनता की हेल्प करें। जीतने के बाद आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप ये बताइए, मिठाई बांटेंगी या फिर क्या? जितना हो सके मेरे से जो हो पाएगा मैं वो करना चाहूँगी। तो आप देख सकते हैं कि भाभी ने हमें साफ तौर पर कहा कि इनका भी बैक तरीके से बहुत सपोर्ट रहा है। सर भी हमारे साथ हैं। सर आप बताइए आपका किस तरीके से इनका सपोर्ट रहा है, कैसे देखते हैं आप, और क्या चीज़ें जो हैं आप बदलाव, जैसे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी अब बदलने की बात करती है, तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपका कैसा सहयोग? जी, मेरा नाम मैकमिलन साहू है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और अभी मेरे क्लाइंट्स है कुछ, तो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि आपके फादर को इतना अच्छा टिकट मिला है, उनके पसंदीदा क्षेत्र से टिकट मिला है, तो हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। आप अपने पिताजी के लिए प्रचार कीजिए, और हम लोग आपको बिल्डिंग के लिए टेंशन न लो, क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्शन का काम है, तो ये एक ऑटोमेशन मोड पे चला गया, काम चल भी रहा है इधर, उन लोगों ने काम भी किया, मेरा सहयोग किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपने क्षेत्र की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए दिलो जान से, तन मन धन से हमारे लिए चुनाव प्रचार किया, डोर टू डोर रैली की, सभी लोगों ने और जनता का बहुत प्यार मिला। और मैं अपने पिताजी का इस प्रकार कई जगह जाके सहयोग किया, मैं उनका प्रतिबिंब बन के घूमा इस क्षेत्र पे, तो कभी देखे मेरे को देखे, अरे आप ऐसे हैं, तो आपके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी होंगे, जो नहीं जानते थे उन्होंने कहा मुझसे। और इस प्रकार मैंने माना कैंप पे, माना बस्ती पे, रायपुर के ग्रामीण मंडल है, सेज बहार है, ये सभी जगह मैंने जाकर प्रचार किया है, तो जनता से काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। सभी ने कहा कमल खिलाना है, हम इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो गए हैं, इस ठगेश सरकार से त्रस्त हो गए हैं, सभी का यही एक नारा था, और नहीं सही वो बदल के रही वो, ये हमारा एक नारा है, इसको सभी लोग बोलते थे। और काफ़ी महिला वर्ग तो काफ़ी संतुष्ट और खुश थी कि आए एक अच्छा सरकार है, भाजपा सरकार है, मोदी जी की गारंटी भी इसमें थी, तो इससे वो काफ़ी उत्साहित थे और खुद ही वो प्रोत्साहन दे रहे थे कि ये इस बार लाना ही, सरकार को लाना है, कमल खिलाना है। वो खुद चाहते थे कि हम उन तक पहुँचे, वो नहीं चाहते थे कि हमको कहीं नुकसान हो, वो खुद उनमें रहता था कि आप आ जाओ, जीत जाओ, कैसे भी करके, कितने लोगों से भी आप मिलो, उनमें एक हमसे ज़्यादा उनमें एक आस थी कि आए हम उनसे आए, जितने लोगों से मिले और हमको पॉजिटिविटी मिले, जितना हो सके मैक्सिमम वोट हमारे पक्ष पे डले, ये खुद जनता चाहती थी।
हाँ, उनका ही मूड था, बदलाव का, परिवर्तन का उनका ही मूड था। इसलिए हर जगह से बस कॉल आता था, बस एक बार मिल लो, किसी को कोई डिमांड नहीं रहता था, सिर्फ मिल लो, एक बार बोल दो, सबसे आग्रह कर लो कि हमारे फेवर में वोट डाले। ऐसा रहा, पूरा मूड, पूरा सपोर्ट में था। हाँ, पूरा परिवर्तन का लहर है। हाँ, रिलैक्स भी लग रहा है और हम उनके आभारी भी हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक हमारा मदद किया है। जनता काफ़ी सपोर्टिव रहा है हमारे लिए। बिल्कुल 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 अच्छा रहा है, हर वर्ग का, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हायर क्लास हो, सभी का अच्छा हमारे लिए रिस्पांस रहा है। तो क्या कभी ऐसा लगा था मन में कि टिकट मिल जाएगा, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा कुछ था पहले से? बिल्कुल, मेरे मन में तो था, 1 साल पहले से मैं अपने क्लाइंट्स को बोल के रखा था कि इस बार हमारे फादर इलेक्शन लड़ेंगे और हम जहाँ से चाह रहे हैं वहीं से लड़ेंगे, ऐसा करके। तो वो भी काफ़ी उत्साहित थे कि मिले तो हम भी काम करेंगे। तो उन लोगों ने भी काम किया है, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल ने काम किया, क्योंकि हम रायपुर के लोकलाइट हैं। तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, सभी भिड़े हुए थे, सारे रिलेटिव्स थे, सब ने दम खम सब लगा दिया, सब रात और दिन मेहनत किया है। और इसका परिणाम बहुत ही जल्दी, बहुत ही पॉजिटिव वे पे, बहुत ही भारी अच्छा रिजल्ट आने का है। भारी से भारी मतों से हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे इस इलेक्शन के। जी, थैंक यू मैम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार ने जो है इनका मिलकर बहुत सहयोग किया है। सर 75 प्लस का आंकड़ा वो लेकर चल रही है, उसके बाद इतना अच्छा रिस्पांस जो है पब्लिक के बीच में देखने को मिला है, तो कैसे 3 दिसंबर को क्या फैसला आपके पक्ष में आ सकता है सर, हम जानना चाहते हैं। देखिए, जितने सर्वे रिपोर्ट करने वाले एजेंसियां हैं, सबने बीजेपी की सरकार बनने का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ऐसा है कि 5 साल सरकार में रहा है, सत्ता सुख आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। तो 3 दिसंबर तक इनको रंगीन सपने कांग्रेसियों को देखना चाहिए और थोड़ी सी सुख भोग ले 3 दिसंबर तक, और उसके बाद परिणाम उनके समक्ष होगा, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, ये निश्चित है। सर अभी आप क्या करेंगे? 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, तो 3 दिसंबर तक आपका दिनचर्या कैसे रहने वाला है? क्या कुछ चीज़ें आप करेंगे, क्योंकि अब आप फ्री हो चुके हैं चुनाव प्रचार से भी, तो इस दौरान आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, मैं किसी भी एंगल से और किसी भी पल के लिए फ्री नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा काम की अधिकता है कि लोगों का संपर्क और संबंध ऐसा है कि सभी जगहों पे जाना है, सबकी समस्याएं हैं उसका निराकरण भी करना है। तो ऐसा फ्री तो मुश्किल है, लगातार निरंतर हम लोग काम में लगे रहते हैं, जनता के बीच बने रहते हैं, समर्थकों के बीच बने रहते हैं। तो ऐसा पल बहुत कम मिलता है। मैं लंबे समय से समाज सेवा राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ और सब चीज़ को मेंटेन करते हुए परिवार को, समाज को, राजनीति को, जनता को, तो एक सुखद अनुभव भी रहता है। जब हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, तो मन में एक संतुष्टि भी होता है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की किसी की सेवा हुआ, उनकी तकलीफ दूर हुआ, तो एक संतुष्टि का एक रहता है। तो ऐसी दिनचर्या रहता है। ऐसा कभी फ्री का मौका नहीं मिल पाता। हम बहुत कम आउट जाते हैं, बाहर बहुत कम जा पाते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता। तो सर जैसे कि आपने कहा कि राजनीति से मैं जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, तो सर आपकी शुरुआत कैसे तरीके से हुई, कहाँ से आपने शुरुआत किया और आज जनता की सेवा के लिए आज आप मैदान में उतरे हैं सर, तो कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की, हम थोड़े पीछे जाना चाहेंगे। मैं सामाजिक क्षेत्र से राजनीति में आया हूँ और चूँकि बड़ा समाज है तो समाज के बीच उठना बैठना और उससे अन्य समाजों से लगाव होना, और कोई भी व्यक्ति समाज से और धर्म से, राजनीति से अलग नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में काम करने से ये सभी क्षेत्रों में अपने आप जो है प्रभाव, स्वभाव और संपर्क बढ़ने लगता है। तो उसका ये कारण है कि आज सभी क्षेत्रों में मेरा संबंध बना हुआ है और उसी का प्रभाव है कि मुझे ऐसे अवसर मिलते हैं। पार्टी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा और काफ़ी बड़ा सहयोग जो है समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का इस चुनाव में मिला। एक अलग अनुभव रहा
कि सब मिलजुल करके अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे सब लोगों ने काम किया। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस चुनाव में भी बढ़ चढ़ के लोगों ने अपने से आकर के हिस्सा लिया है। परिणाम अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि पूरे परिवार ने हमारे साथ समय बिताया, हमारे साथ बातचीत की कि क्या कुछ उनका दिनचर्या रहता था जब वो चुनाव संपर्क में जाया करते थे, लोगों तक पहुंचते थे, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है सामने आई है। ये सभी चीज़ों को हमने पूरे परिवार से जाना। और ये बात सच है कि जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो कोई भी इंसान किसी भी कार्य को कर नहीं सकता। बिल्कुल मोतीलाल साहू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इनके पूरे परिवार ने, इनकी बहू बेटियों ने पूरा इनका समर्थन किया, हर वक्त इनके साथ खड़े रहे। इवन जब वो जनसंपर्क करने निकलते थे तब भी वो उनका पूरा साथ देते रहे, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मगर ये लगातार जो है डोर टू डोर संपर्क करते रहे, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और पूरे परिवार का सपोर्ट जो है इनको मिला है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिसंबर को इनके परिवार का सपोर्ट तो इनको मिल गया, लेकिन आम जनता का सपोर्ट इन्हें कितना मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की बातें कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को किस पक्ष में निर्णय आता है और क्या कुछ जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं आरती बेनिया, VIP न्यूज़ रायपुर। और इन्हीं